हमारी कोशिश है कि जितनी भी भर्तियां हैं वो 1 साल के अंदर में हम पूरी कर दें। जितने भी प्रमोशंस हैं उनको भी हम 1 साल में क्लियर करेंगे, जिससे कि शिक्षा के क्षेत्र में जो असंतोष है उसको हम समाप्त कर पाएँ। जो कॉलेज के बच्चे हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं, जिनको आने जाने में परेशानी होती है, उनको 6,000 रुपये साल का उनको हम ट्रैवल अलाउंस देंगे। एक इसके पीछे बड़ा उद्देश्य है कि बहुत सारी ऐसी शक्तियाँ जो विदेशी धन के आधार पर छत्तीसगढ़ की डेमोग्राफी को, छत्तीसगढ़ की इकोलॉजी को बर्बाद करने की कोशिश कर रही हैं और लोभ लालच के माध्यम से बिना शासन को सूचना दिए धर्म परिवर्तन करवा लेते हैं और उसके कारण विवाद पैदा होता है, उसके कारण समाज में विद्वेष पैदा होता है। उसको रोकने के लिए कि लीगल रूप से धर्मांतरण हो सकता है, जो भी इनलीगल धर्मांतरण करेगा उसको कठोर से कठोर सजा दी जाएगी। इन्होंने तो पूरी शिक्षा व्यवस्था को ही तहस नहस कर दिया था। स्वामी आत्मानंद स्कूल का उद्देश्य अच्छा था, परंतु उसकी व्यवस्थाएं खराब थी। हम हर स्कूल में एक सेक्शन अंग्रेजी का पहली क्लास से 12वीं क्लास तक करेंगे। अगर वहाँ पर 3 सेक्शन है तो एक सेक्शन अंग्रेजी माध्यम का होगा, अगर 2 सेक्शन है तो एक सेक्शन अंग्रेजी माध्यम का होगा। तो इसके माध्यम से धीरे धीरे कर हम 25,000 स्कूलों में अंग्रेजी माध्यम से और हिंदी माध्यम से दोनों पढ़ाई साथ साथ होगी। उसके लिए हमें नए शिक्षकों की भर्ती भी नहीं करनी होगी, उसके लिए हमें नई बिल्डिंग भी नहीं बनानी होगी, और इसके लिए इन्होंने जैसा स्वामी आत्मानंद स्कूलों में भ्रष्टाचार किया है वैसा भी बिल्कुल नहीं होगा, उसको भी हम रोकेंगे। जो अब हम कमांड सेंटर बनाने वाले हैं, उस कमांड सेंटर में एक एक शिक्षक के बारे में विस्तृत जानकारी होगी कि कौन अंग्रेजी में पढ़ा सकता है, किसने अंग्रेजी में शिक्षा ली है, किनको अंग्रेजी स्कूलों में भेजना चाहिए, किनको हिंदी स्कूलों में भेजना चाहिए। जो उन्होंने अनारकी कर दी थी कि हिंदी स्कूलों को बंद कर दिया, हिंदी स्कूलों का नाम बदल दिया, हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। हम जो सही चीज़ होगी, जो नियमों के अनुसार होगी, वही हम करेंगे। आज ही एक प्रश्न के उत्तर में बताया गया कि पिछले 5 सालों में 34 शिकायतें हुई हैं। ये तो सिर्फ शिकायतें हैं। अगर हम देखेंगे तो पूरे छत्तीसगढ़ में 3400 से ज़्यादा ऐसे प्रकरण हुए हैं। आप बस्तर में तो देखते हैं कि आए दिन वहाँ पर आदिवासी समाज धर्मांतरण के विरोध में आंदोलन करता है, प्रदर्शन करता है। वहाँ पर वर्ग संघर्ष की स्थिति पैदा हुई है और इस वर्ग संघर्ष की स्थिति को रोकने के लिए और समाज में सद्भाव बनाए रखने के लिए हम ये धर्म स्वतंत्र विधेयक ला रहे हैं। हम इसी सत्र में छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण रोकने के लिए धर्म स्वतंत्र विधेयक लाएंगे। हम इसी सत्र में राजिम पुन्नी मेले को फिर से राजिम कुंभकल्प मेला बनाने के लिए संकल्प लाएंगे। हम छत्तीसगढ़ की पुरातत्व, छत्तीसगढ़ की संस्कृति, छत्तीसगढ़ के पर्यटन, इसको बढ़ाने के लिए जो राम वनगमन पथ है, जो पांच शक्ति स्थल हैं और यहाँ के सिरपुर है, यहाँ का रतनपुर है, यहाँ की दंतेवाड़ा माई है, इनके सबके चंद्रपुर है, इनके विकास के लिए पूरा एक कॉरिडोर का निर्माण करेंगे। और राजिम में जो मंदिर है, उस मंदिर को भी एक कॉरिडोर के रूप में विकसित करेंगे। हमारे स्कूल शिक्षा विभाग में आने वाले समय पर एक कमांड सेंटर बनाया जाएगा, जिस कमांड सेंटर के माध्यम से 50 लाख बच्चे, 50,000 स्कूलें और 3 लाख शिक्षक, शिक्षिकाएँ, लेक्चरर, प्रोफेसर, प्रिंसिपल और 4th क्लास 3 क्लास कर्मचारियों सबके ऊपर में अनुशासन में रखकर शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाया जाएगा। और हर स्कूल में जो पहला पीरियड होगा, वो चाहे प्राइवेट स्कूल हो चाहे वो सरकारी स्कूल हो, हर स्कूल में पहला पीरियड योग, प्राणायाम, अध्यात्म और देशभक्ति के कार्यक्रमों से शुरुआत होगी। और हर शनिवार को खेल का पीरियड होगा। हमारे जो कॉलेज हैं, उन सभी कॉलेजों में नए विषय खोलने के साथ साथ हमने लगभग 30 नए स्नातकोत्तर विषय, 20 नए
स्नातक विषय और साथ में 20 कॉलेजों की बिल्डिंग बनाने का और 10 स्कूलों में अतिरिक्त कक्ष बनाने का और बाउंड्री वॉल बनाने का और छात्रावास बनाने का भी हमने बजट में प्रोविज़न किया है। और पहली बार हमने ग्रंथपाल और स्पोर्ट्स टीचर इनकी भी भर्ती का हमने निर्णय लिया है। लगभग 33,000 पदों पर हम स्कूल शिक्षा विभाग में भर्ती करेंगे, इस तरफ हम कोशिश करेंगे। और हायर एजुकेशन में लगभग 5,000 पदों की भर्ती हम करेंगे, जिससे कि हमारे और साथ में जो NEP है, नई शिक्षा नीति, उसको हम अगले शिक्षा सत्र से लागू करेंगे। ये भर्तियां